तो आप अच्छे होंगे। माय नेम इज रेणु कक्कर। टुडे इन दिस वीडियो सीटेक एग्ज़ाम जो हो रहा है, जो हुआ है अभी 7 जुलाई को, उसमें कितने बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो बॉर्डर पॉइंट पे है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उनके 89 बन रहे हैं, और कुछ बच्चों के कैटेगरी वाइज बात करें तो SC और ST के 81 के आसपास राउंड में बन रहे हैं, उससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मिल रहा है। तो वो उनके माइंड में यही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम हमारे 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे या 3 नंबर बढ़ेंगे या 4 नंबर बढ़ेंगे, हमें कितना मिलेगा, ABDCZ का मतलब क्या दे रखा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं बच्चों के कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। जब तक हम वेट कर रहे थे आंसर की का, अब आंसर की आपकी आ गई है। और सेकंड थिंग कि चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं उनको डाउट में डाल रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको डाउट में है, SST का है या साइंस का या मैथ्स का, जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट है, तो हम उस चीज़ में बात करेंगे कि हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, तभी हम चैलेंजिंग करेंगे। और चैलेंजिंग के लिए भी अमाउंट आपको ही कहीं ना कहीं पता है, 1000 रुपीज़ है, तो वो पे करने के बाद हम चैलेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास विद प्रूफ होना चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को चैलेंजिंग करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए, और नेक्स्ट सीटेक के लिए कौन कौन बच्चे आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास भी टाइम इतना लिमिटेड होता है। पेपर खासकर पेपर 2 जिनका SST है, आपकी 3 बुक्स है जो आपको सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, साथ ही साथ पेडालॉजी भी करना पड़ता है। तो इसके बीच में हमें कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे तैयारी करनी है, सब इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे मुझे कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि हम क्या करें। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट कहीं ना कहीं डिस्कस होता है, अब क्या है कि बच्चे जो है बॉर्डर पॉइंट पे, जब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में बॉर्डर पे और SC और ST कैटेगरी में जो बॉर्डर पे है उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है तो 89। देखिए 89 जो स्कोर है, अगर हम 89 जिन बच्चों के 89 स्कोर है, देखिए अगर उन्हें लगता है उनके क्वेश्चन पेपर में, ध्यान से सुनिए, जो उनके क्वेश्चन पेपर में अगर A लिखा है, B लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है ना, जहाँ पर भी ये सब लिखा हुआ है तो वहाँ पर उनको नंबर मिलेंगे फ्री के। ठीक है, फ्री के नंबर मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से समझिए। अगर उनके में एक क्वेश्चन में है तो एक क्वेश्चन के एक ही नंबर मिलेंगे, ये नहीं है कि आपके अगर 4 है तो 4 नंबर मिलेंगे। सपोज डिपेंड करता है कि आपके कितने क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ है, ABCDZ। ठीक है, अगर सपोज आप मार्जिन पॉइंट में 81 है और आपके इसमें 8, अगर आपके पेपर में आपको लिखा है कि ABCDZ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपके 82 मार्क्स बन सकते हैं। इसी तरह आपका जो जनरल कैटेगरी में 89 मार्क्स आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी में ये सब लिखा हुआ है, तो आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे। जब तक, कब मिलेंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि अब हम सपोज आपके जैसे सपोज बहुत सारे बच्चे ये भी माइंड में है कि किसी के 88 है, तो किसी के यहाँ पे 78 है या 76 है, और वो कैटेगरी वाइज है। अगर कैटेगरी वाइज अगर काउंट करा जा रहा है, तो अगर उसके नंबर कितने बढ़ सकते हैं, 82 में 5 नंबर एकदम से सडनली तो नहीं बढ़ेंगे, 6 नंबर अगर आप सोच के चलो तो नहीं बढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपके मुश्किल से डिपेंड करता है 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही बढ़ सकते हैं। अगर डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है ABC, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, कहीं ना कहीं ये डाउट में है, तो ये बच्चे का ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो रहे हैं जिन बच्चों का बॉर्डर पॉइंट में है। देखिए, बॉर्डर पॉइंट में जहाँ पे 81 की बात करूं और 89 की बात करूं, तो 89 और 81 में जिन जिन बच्चों के हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिए रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के वेट के बाद क्या पता आपका नंबर इंक्रीज हो जाए। कैसे डिपेंड करता है, जिन जिन बच्चों के पेपर में ABCDZ लिखा हुआ है उनको शायद फ्री के नंबर मिल जाए। अब आती है बात बोनस पॉइंट की। देखिए, आपको बोनस पॉइंट में आपको 1 नंबर मिल रहा है या 2 नंबर मिल रहा है, वो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन पे कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन में आपको लगता है कि A या B सेक्शन है, तो हो सकता है 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर बार बच्चों के माइंड में होता है कि 3, 4, 5 नंबर तो नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे, जो भी आपको पता है। आपको भी पता है कि आपने आंसर की में अपना क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन शीट से मैच कर लिया है, अच्छी तरह मैच कर लिया। कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में मैच करते हैं तो एक आध क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, जिस उनको बहुत सारे बच्चों को ये भी लग रहा था कि हमने जो यूट्यूब से बहुत सारे लोगों ने जो अपनी आंसर की बताई थी और अब के आंसर में मार्क्स डाउन हो रहे हैं। देखिए, ये एग्जैक्ट आंसर की होती है और इसके बाद हमारा रिजल्ट होगा।
अगर सेकंड थिंग आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि डाउट है और आपके पास विद प्रूफ है, विद प्रूफ मतलब एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी बुक से आपका जो है, जैसे पेपर 2 की बात करती है एसएसटी की, अगर एसएसटी में कहीं क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक करे हैं एसएसटी में, सारे के सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से पूछे गए। कहीं ना कहीं बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि जो महिला वाला जो एज की बात की गई थी उसमें 30 एज ही दी गई थी, तो इसी चक्कर में बच्चों को अपना ध्यान रखिए, इसमें चैलेंजिंग नहीं है, ये चेक किया है मैंने आंसर एनसीईआरटी बुक से ही पूछा गया है, कोई बाहर से नहीं पूछा गया। और चैलेंजिंग तभी करना जब आपको पूरी तरह से प्रूफ है, क्योंकि उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और आपको पता है कि इतनी आसानी से हम 1000 रुपीज़ क्यों पे करें, आप खुद ही छोड़िए। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 क्वेश्चन में चैलेंजिंग है लेकिन आपके पास प्रूफ है कि हाँ इस पे कर सकते हो तो ही अदरवाइज प्रूफ करना, अदरवाइज नहीं तो आपके वेस्ट हो जाएंगे पैसे और आपको रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। रिटर्न तब मिलते हैं जब आपके पास विद प्रूफ हो और वो एक्सेप्टेड कर ले, तभी आपको प्रूफ रिटर्न मिलता है, अदरवाइज 1000 रुपीज़ नहीं। अगर आपने 3 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन करे तो 5000 रुपीज़ जो 5000 रुपीज़ है वो तो ऐसे ही चले जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, आपको चैलेंजिंग तभी करना है जब आप 100% श्योर हो कि मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक से मैच करे हुए आंसर है। या तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ चैलेंजिंग में चेक करना है विद प्रूफ, क्योंकि हम प्रूफ ही दिखा सकते हैं, अगर विदाउट प्रूफ दिखाओगे तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बॉर्डर पॉइंट पे मैंने डिस्कस कर लिया, अब करते हैं रिजल्ट की बात। देखिए लास्ट टाइम भी हर बार आता है एग्जाम में कि आपके बहुत ही कम समय में आपका रिजल्ट भी आंसर की आ चुकी है, जिसमें मैंने कहा था कि 20 से 25 तारीख तक के आंसर की आ जाएगी। उसके बाद 1 से 9 तारीख के बीच बोल रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 7 से 8 के 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा और वेट करिए, एक ही अगले हफ्ते तक आपका जब अगस्त आएगा उसमें आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत बच्चे जो बाउंडर पे हैं, यानी बाउंड्री पे है 81 और 89 वालों बच्चे के लिए थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 83 आए हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे 80 आए हैं। 80 वाले भी वेट कर सकते हैं, 88 वाले भी वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कहो आप 77 है, आप कहो आपके 75 है, तो वो बच्चे ना करें। उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को नेक्स्ट सीटेक की प्रिपरेशन करनी है। किसकी करनी है? नेक्स्ट सीटेक, जो आपका साल में 2 बार हर बार होता है। इस बार जुलाई में है तो आपका हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो, उससे पहले ही 2 या 3 महीने पहले ही आपका नोटिफिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी डिटेल आ जाएगी, क्या कब डेट है, सारी चीज़ बता दी जाएगी। उसमें भी आपको डिटेल में बताया जाता है कि आपका सिलेबस क्या है, सब कुछ बताया जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिए नेक्स्ट। और जो बच्चों को लगता है कि हमारा इस बार नहीं हुआ है, प्लीज़ अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, फर्स्ट डे से, यानी कि टुडे जो डेट है, आज यहाँ पे 25 है, इस डेट से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पेपर 1 की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट अगर देखूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस बार भी नहीं देखने को मिला है। पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें हम, दोनों ही इसमें एसएसटी और मैथ्स और साइंस होता है, जो आपको पता ही है, और इसमें एसएसटी होता है। तो दोनों की तैयारी अगर अभी से करना शुरू करोगे तभी आपका सिलेबस कवर होगा। और हम क्लासेस तब शुरू करवाएंगे, मैं क्लासेस स्टार्ट तभी कराऊंगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट से आने से पहले मैं नोट्स बना रही हूँ, ताकि आपको नोट्स आपके इस सीटेक में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, और साथ ही साथ मैथ्स और ईवीएस। ठीक है, साइंस और मैथ्स नहीं कराऊंगी, सिर्फ ये टॉपिक कराऊंगी। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट सीटेक की तैयारी के लिए आपको अभी से ही एसएसटी का, जो पेपर 2 की बात कर रही हूँ, एसएसटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है ईजी नहीं है, और एसएसटी पढ़ने के लिए सबसे पहले ईजी लीजिए ज्योग्राफी की बुक्स, यानी कि भूगोल की बुक्स एनसीईआरटी की। आपको एनसीईआरटी गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आप मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। और उसको पढ़ना शुरू कीजिए और उसको चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कीजिए, और जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करते जाइए। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और अपने खुद के एक रफ रजिस्टर में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ये सबसे पहले कार्य कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स बनाएं फिर उसको ये नोट्स जो बना रहे हो आपके रिवीजन टाइम में, यानी कि 1 महीने का आपका ऐसे टारगेट रखना है कि रिवीजन रखने के लिए आपको ये नोट्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़े। और हम क्लासेस जो स्टार्ट करेंगे वो हम रिजल्ट के बाद ही क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो रहे होंगे जहाँ पे लग रहा है कि उनके 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ जाएंगे। देखिए रिजल्ट तक ही वेट कर सकते हैं, हो सकता है मे बी आपके 1 या 2 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन आप ये सोचो 5 नंबर बढ़ जाएंगे, 6 नंबर बढ़ जाएंगे, 7 नंबर या 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उम्मीद आपको कहीं ना कहीं निराश करने वाली है। तो आप अपना, जिस बच्चों को लगता है कि हाँ मेरा सीटेक इस बार नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट सीटेक की तैयारी कीजिए। और जो बॉर्डर पॉइंट पे है वो थोड़ा सा रिजल्ट आने तक का वेट कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट्स लगता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में
बिलो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको कोई भी डाउट्स लगता है कि किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग लगता है तो मैं आपको विद प्रूफ एनसीईआरटी बुक से दिखा दूंगी। साथ ही साथ आप बच्चों को ये भी है कि यहाँ पे अगर बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो CDP के लिए भी आपकी CDP हिंदी हो गई, हिंदी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी आती है, इंग्लिश भी आती है लैंग्वेज 1 और 2 में भी। इसके साथ ही साथ आपकी EVS और प्लस मैथ्स पेपर 1 की तैयारी मैं कराऊंगी। आप बच्चे आप रिजल्ट तक का थोड़ा सा वेट करिए, फिर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके रिजल्ट आने तक आप वेट कर सकते हो, और जो बच्चे नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो भी डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।